हरिओम। मैं योगाचार्य मनीष नेगी अपने YouTube चैनल योगाचार्य मनीष नेगी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है वो है हमारी समावृत्ति प्राणायाम, अर्थात आप लोगों को पता ही चल रहा है नाम से ही, समा अर्थात बराबर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वल, और वृत्ति अर्थात अवधि, समय, और जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मूवमेंट्स। हमारा ब्रीथिंग लेने का, हमारा सांस लेने का क्या समय होना चाहिए, कितनी कैपेसिटी में हमें इनहेल करना चाहिए और कितनी कैपेसिटी में हमें एक्सहेल करना चाहिए। इस प्राणायाम में हम सीखेंगे कि हमें कितनी देर सांस को इनहेल करना चाहिए और कितनी देर में एक्सहेल करना चाहिए। यदि आपने देखा होगा कि हम इनहेल तो बहुत लंबा कर लेते हैं परंतु एक्सहेल बहुत ही कम कर पाते हैं। इसी चीज को समझने के लिए यह प्राणायाम है। दूसरा, यदि आप लोगों को दिमाग से संबंधित, ब्रेन से संबंधित कोई भी समस्या है तो आपके लिए लाभदायक, कारगर सिद्ध होने वाला है यह प्राणायाम। अवश्य ही आप इसे मेरे साथ जरूर करेंगे और रेगुलर अपनी लाइफ में इसे बना लेंगे, क्योंकि यह मस्तिष्क, दिमाग, ब्रेन, जो आप कहना चाहें, सबके लिए बहुत ही बढ़िया है। अब हम बात करते हैं ब्रीथिंग की। जैसे कि आपको पता है, इक्वल ब्रीथिंग मतलब समान ब्रीथिंग हमारी कैसे होनी चाहिए। इस जो प्राणायाम है इसमें सर्वप्रथम यही बताया गया है कि हमें इक्वल ब्रीथिंग कैसे रखनी चाहिए। हमारी जो ब्रीथिंग है समान कैसे होगी, इक्वल कैसे होगी। जितना हम इनहेल करेंगे उतना ही हमें एक्सहेल करना है। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो उसे योगिक लैंग्वेज में, योगिक भाषा में पूरक कहते हैं, और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो उसे रेचक कहते हैं। इनहेल और एक्सहेल आपको पता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं। जब सांस लेते हैं तो आपको पूरक कहते हैं और जब सांस बाहर आती है तो रेचक कहते हैं। पूरक और रेचक और कुंभक आप लोगों को पता है, आपने पिछले वाली वीडियो को जानना देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि कुंभक किसे कहते हैं। फिर भी मैं बता देता हूं, कुंभक वह अवस्था होती है जब हम सांस को अंदर रोकते हैं तो उसे आंतरिक कुंभक कहते हैं, और सांस को जब बाहर रोकते हैं तो उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। इस अवस्था को जो पूरक और रेचक है उसकी गति सामान्य अवस्था में होनी चाहिए। यही इस प्राणायाम का मूल उद्देश्य है। यदि आपने देखा होगा, कई लोग क्या करते हैं, इनहेल तो कर लेते हैं अच्छे से परंतु एक्सहेल नहीं कर पाते। जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो अच्छे से बाहर नहीं निकाल पाते। जब हमारी सांस हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन O2 अंदर लेते हैं, जब एक्सहेल करते हैं तो CO2 बाहर निकालते हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं CO2 और O2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी इस चीज को जानते हैं, आप लोगों को नॉलेज है इस चीज की पहले से ही, फिर भी मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं। परंतु कई अवस्था ऐसी होती है, कई लोग ऐसे होते हैं जो इनहेल तो अच्छे से कर लेते हैं, O2 ऑक्सीजन उसे अंदर तो ले लेते हैं परंतु CO2 बाहर निकालने में थोड़ा सा समय कम लेते हैं। इनहेल जैसे आपने 4 सेकंड के लिए किया परंतु एक्सहेल आप 2 सेकंड में ही कर लेते हैं। एक बार मैं करके बताता हूं कैसे कई लोग करते हैं। ये अवस्था लोगों की हो जाती है। तो यह आप तब तक हो जाती है जैसे कि आप लंबे समय तक ऐसी अवस्था में बने हुए हैं, आपको अपने फोकस नहीं है अपनी ब्रीथिंग पे, तो यह अवस्था रहती है। आप योग नहीं कर रहे हैं, प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, तो अवश्य ही आपके साथ ऐसी समस्या बनेगी। यदि आप कुंभक, पूरक, रेचक, इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है, आप जान रहे हैं और नित्य प्रतिदिन अपना प्राणायाम और योग कर रहे हैं, तो आपकी ब्रीथिंग नॉर्मल होंगी और आप इक्वल, जो प्राणायाम का अर्थ है समान, जो बराबर अवधि में हमें सांस लेना है, समान अवधि में जो हमें सांस लेनी है, इक्वलिटी आनी चाहिए हमारी ब्रीथिंग में। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि हम सांस लेते कैसे हैं। ठीक है, सब लोगों को पता है हम नासिका के माध्यम से सांस लेते हैं, परंतु जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमें क्या करना है, अपने पेट को बाहर की ओर निकालना है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो पेट को अंदर की ओर लेके जाना है। इनहेल करते हुए बाहर की ओर और एक्सहेल करते हुए अंदर की ओर हमें इस क्रिया को करना है। जब हम इस क्रिया को करते हैं तो हमारी ब्रीथिंग समान अवस्था में आ जाती है। कई लोगों को लगता है कि हम समान अवस्था में ब्रीथिंग करते हैं, परंतु वह आपको देखना पड़ेगा।
जैसे कि आपको कैसे महसूस करना है, आप देखिएगा कैसे महसूस करेंगे। आपको दोनों हाथों को अपने पेट पे रखना है, सांस लेनी है, इस अवस्था में अब आपको फील करना है। इनहेल करेंगे तो पेट फूलेगा, एक्सेल करेंगे तो पेट अंदर जाएगा, इनहेल करेंगे तो पेट फूलेगा और एक्सेल करेंगे तो पेट अंदर जाएगा। ये आपको महसूस करना है। जब आप इस चीज को महसूस करेंगे और अपने डेली रूटीन्स में इसे लेके आएंगे, यदि आप एक दिन में 15 से 20 बार 5 से 10 मिनट तक इस अवस्था में सांस लेते हैं और बराबर इक्वलिटी के साथ सांस लेते हैं, तो आपकी इक्वलिटी, आपकी सांसों की इक्वलिटी अवश्य ही आपके साथ साथ आने लगेगी। जब आप सांस ले रहे हैं बिना आपको कुछ सोचे समझे आपके सांसों की इक्वलिटी आने लगेंगी। लेट कर भी आप कर सकते हैं। यदि आपको ऐसे में फील नहीं हो रहा है तो आप लेट जाएंगे अपनी मैट पर और इनहेल और एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। अभी मैं आपको करके बताऊंगा कि लेट कर कैसे करेंगे, बैठ कर कैसे करेंगे, कुंभक के साथ कैसे करेंगे। कुंभक, यदि आप कुंभक लगाते हैं तो आपका रेशियो कितना होना चाहिए, और यदि आप विदाउट कुंभक के कर रहे हैं तो आपका रेशियो कितना होना चाहिए, पूरक और रेचक का। ठीक है, ये रेशियो की बात है। आपको 1:1 के साथ को पूरक और रेचक करना है, और जब आप कुंभक लगा रहे हैं तो 1:1:1 के साथ आपको कुंभक लगाना है। कैसे, देख लीजिएगा। जब आप इनहेल कर रहे हैं, इजीली किसी भी ध्यानात्मक अवस्था में बैठ जाइए। कोई भी आपको कोई ऐसी अवस्था नहीं होनी चाहिए। आप पूर्ण रूप से रिलैक्स करें, मैट पे बैठें या चेयर में बैठें, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी बैठ जाइए। बस कमर गर्दन को हमेशा सीधी रखना है। आपको सांस लेनी है, इस प्रकार से। जितनी देर आप इनहेल करेंगे उतनी ही देर आपको एक्सेल करना है। और कुंभक जब लगाएंगे, इस अवस्था में इनहेल, कुंभक, देन रेचक या एक्सेल। इनहेल करते हुए आपको पूरक करना है और एक्सेल करते हुए रेचक करना है। यह अवस्था आपको जाननी होगी। जब आप इस चीज को जानेंगे तो आप अवश्य ही अपने ध्यान को समझ पाएंगे, अपने शरीर को समझ पाएंगे। और दूसरी चीज, जब आपकी ब्रीथिंग इक्वल होगी तो आपको सांस से संबंधित, डाइजेशन सिस्टम से संबंधित, आपके पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होने वाली। और जैसे मैंने सर्वप्रथम पहले भी बता दिया है कि माइंड, मस्तिष्क से संबंधित यदि कोई समस्या है, आपको याद नहीं रहता, आप कुछ कार्य कर रहे हैं, आप करते करते भूल जाते हैं, या बहुत ऐसी समस्या आने लगती हैं शरीर के अंदर कि हमारा मस्तिष्क सही ढंग से कार्य नहीं करता। हम कभी ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं कि हम आगे करें या पीछे करें, हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम आगे कौन सी अवस्था में जाएं और पीछे कौन सी अवस्था में आए। तो ये चीज़ों हमारी, जब हमारी ब्रीथिंग इक्वल नहीं होती तो हमारे साथ होने लगती है। बेसिकली आपने देखा होगा, जब इंसान थोड़ा एजेंट होने लगता है, बुजुर्ग अवस्था में आने लगता है, तो उसके साथ ये अवस्था होने लगती है। क्योंकि उनका क्या होता है, इनहेल ज़्यादा होता है, एक्सेल बहुत कम होता है। सांस तो ले लेते हैं वो लंबा गहरा, जितना उनको लेना होता है वो ले लेते हैं, ये अवस्था उनकी हो जाती है। इनहेल देन एक्सेल, वो 1:1 का अनुपात करते हैं, परंतु हमें अनुपात 1:1 का रखना है कुंभक के साथ। यदि विदाउट कुंभक के कर रहे हैं तो 1:1 का रेशियो हमें रखना है। अब हम जानेंगे कि हम किस प्रकार से प्राणायाम को करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको लेट के बताता हूं कि हमें किस प्रकार से अपने अवस्था को देखना है, अपने पेट को देखना है। इनहेल कितना करना है, एक्सेल कितना करना है, होल्ड नहीं करना है। ठीक है, लेटते हुए आपको होल्ड नहीं करना है। अभी शुरुआत में आपको होल्ड नहीं करना है, अर्थात कुंभक नहीं लगाना है। तो जब आपकी 1 महीना 2 महीने से ज़्यादा अवधि हो जाएगी प्राणायाम करते करते, फिर आप होल्ड करना सीखेंगे। ठीक है, अभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे से अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान देना है। आपको जब धीरे धीरे 1-2 महीने होंगे तो पुनः यूट्यूब खोलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा आपने, मेरी वीडियो आपको दिख जाएगी। समावृत्ति प्राणायाम खोल दीजिएगा, लिंक को क्लिक कीजिए और आपको मेरी वीडियो दिख जाएगी। आप फिर से आप उसे रिटर्न कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे कैसे मैं जो एडवांस लेवल में कर रहा हूँ। बैठकर आपको अच्छा लगता है तो अवश्य ही आप बैठकर करें। लेटने से बेटर है कि आप बैठकर करें, परंतु यदि आपको बैठकर अभी लग रहा है कि अभी हम नहीं कर पाएंगे तो आप अवश्य लेट कर सकते हैं, कोई समस्या इस प्राणायाम में नहीं है। अब बैठकर कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे। दोनों हाथों को सेम आपको ऐसे ही अपने पेट पर रखना है, सांस लेनी है,
अभी मैं काउंट करके दिखाता हूं अपनी फिंगर्स पर। 1 2 3 4, then exhale 1 2 3 4, again 1 2 3 4, then exhale 1 2 3 4। इस प्रकार से आप लोगों को इस प्राणायाम को करना है। कम से कम 5 से 10 मिनट रोज करें और ये आपके शरीर के लिए बहुत ही बेहतर है। अब मैं आपको कुंभक करके बताता हूँ कि कुंभक के साथ आप इस प्राणायाम को कैसे करेंगे। जो आपका 1-1-1 का रेशियो है वो कैसे रहेगा। दोनों हाथों को पेट पे रखेंगे। मैं आपको फिंगर के माध्यम से काउंट करके बताऊंगा। इनहेल करते हुए, फिर कुंभक लगाते हुए, फिर एक्सेल करते हुए। इनहेल 1 2 3 4, then hold 1 2 3 4, then exhale 1 2 3 4। इस अवस्था में आपको करना है। पुनः एक बार आपको दिखाता हूं। मन के अंदर काउंट करना है आपको। मैं आपको काउंट कर लूंगा। 1 2 3 4, देन होल्ड किया, सांसों को रोका, कुंभक लगाया 1 2 3 4, देन रेचक 1 2 3 4, रिलैक्स। इस अवस्था में आपको एडवांस लेवल या जब आप कुंभक को जान जाएंगे कुंभक कैसे करते हैं तो हम आपको कुंभक को लगाना है। परंतु अभी आप नॉर्मल इनहेल और एक्सेल को समझें, ब्रीथिंग को समझें। ब्रीथिंग किस प्रकार से आपको करना है, इनहेल और एक्सेल की इक्वलिटी कितनी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है आपको 4 सेकंड रुकना है। आप 5 सेकंड कर रहे हैं, 6 सेकंड कर रहे हैं, परंतु जितना आप इनहेल करने में समय ले रहे हैं एक्सेल भी उतना ही करें। अर्थात जितना आप ऑक्सीजन ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही बाहर निकालें। शुरुआत के समय में थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी कि आप ब्रीथिंग ले रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं और थोड़ा सा समय लगेगा। और काउंटिंग के साथ आप इनहेल भी कर रहे हैं और काउंटिंग के साथ एक्सेल कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें भी आपको समय लगेगा। परंतु जब आप 10 से 15 दिन तक कंटिन्यू प्राणायाम को करेंगे तो आप जान जाएंगे और आपका जो समय है वो आपका बराबर आने लगेगा और फिर आपको मन के अंदर ही काउंटिंग करनी है और जो टाइम पीरियड है, जो इक्वलिटी है ब्रीथिंग की, वो आपकी धीरे धीरे। अब हम जानेंगे कि हम इसके साथ कौन सी मुद्रा के साथ हम बैठकर या कौन सी मुद्रा के साथ इसे कर सकते हैं। तो हमें अपने सुखासन में ही बैठना है, जैसे हम बैठते ही हैं हर प्राणायाम में। सुखासन, किसी भी अवस्था में आपको सुख की अनुभूति होनी चाहिए, वही सुखासन होता है। अब मुद्रा जो हमारी होती है वो हमारी बनेगी इस पर हाकनी मुद्रा। हाकनी का अर्थ होता है पावर। इसे मुद्रा फॉर द ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि यह मुद्रा हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही बढ़िया है। मैंने आपको पहले बताया कि समावृत्ति प्राणायाम हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही बढ़िया है। कुछ नहीं करना है आपको, बस नॉर्मल सी मुद्रा है। आपको अपने फिंगर्स के टिप्स को मिला लेना है, आपस में जितने भी हमारे फिंगर्स हैं उनकी टिप्स को मिला लेना है। ठीक है। अब आपको इसे इस प्रकार से आप रख सकते हैं आराम से। यदि आप इस प्रकार से रखते हैं तब भी यह मुद्रा बढ़िया है। यदि आपको लगता है कि मैं इस अवस्था में कंफर्ट हूँ तो आप इस अवस्था में रख सकते हैं, और यदि आपको उस अवस्था में कंफर्ट नहीं लगता तो आप इस अवस्था में भी अपने चेस्ट के फ्रंट इस मुद्रा को बनाकर समावृत्ति प्राणायाम को कर सकते हैं। शुरुआत में जैसे आप पेट के साथ, जब आपको इक्वलिटी आपकी आ जाए, आप 5 से 10 दिन तक प्राणायाम को कर लें। उसके बाद आप इस हाकनी मुद्रा को बना लें। जब आप हाकनी मुद्रा बनाएंगे तो ये आपके ब्रेन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपके पावर आपको आएगी, आपका मस्तिष्क पावरफुल होगा, आपका दिमाग ऊर्जावान होगा। जब वो गतिशील होगा तो आपका संपूर्ण शरीर सही अवस्था में काम करेगा। अब मैं इस मुद्रा के साथ एक बार आपको करके दिखाता हूँ किस प्रकार से आपको करना है आपका समावृत्ति प्राणायाम। नॉर्मल ब्रीथिंग, पहले आपको नॉर्मल कर लेना है अपने शरीर को इनहेल और एक्सेल के माध्यम से। अब कमर गर्दन सीधी रखेंगे, दोनों हाथों की अवस्था यही रहेगी। इनहेल करेंगे, इस अवस्था में आपको करना है। जब आप
इस अवस्था में अपने हाथों को इस मुद्रा में रखेंगे तो आपको पावर मिलेगी, आपका ब्रेन तेज होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे साथ आपने इस प्राणायाम को किया होगा और आपने इस प्राणायाम से अपने शरीर को लाभ उठाया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो में कुछ पसंद आए तो अवश्य ही कमेंट करें, और यदि आप कुछ फीडबैक हमें देना चाहते हैं तो अवश्य ही कमेंट करें। और आप आगे हमसे कौन सी वीडियो बनाना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं, हम अवश्य ही उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए हरि ओम।